Now, till this point, we have learned that if we want any work done, if we want to concentrate on any topic or any subject, we need to make our mind believe that it is important, कि ये चीज जरूरी है. ठीक है, तो माइंड को एक टायरेंट की तरह, एक स्ट्रिक्ट पर्सन की तरह ट्रेन करना पड़ेगा. ठीक है, उसको कस के पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो भाग जाएगा. By the regular practice of concentration, as to which there is no secret except the secret of perseverance, you can tyrannize over your mind every hour of the day and in no matter what place. So, perseverance क्या होता है? Again, continuation, repetition. तो आपको क्या तरीका है, सीक्रेट क्या है? यही एक सीक्रेट है कि आपको कंटिन्यू करना है उसको ओवर एंड ओवर अगेन. थक जाओगे, नहीं होगा, फिर से दोबारा कोशिश करो तभी होगा. पैरालाइज क्या होता है? अगेन उसको कंट्रोल करना. ठीक है, तो यही एक रेगुलर प्रैक्टिस है. रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा. प्रैक्टिस इज द की टू एवरी सक्सेस, राइट? नाउ इन नो मैटर व्हाट, जहां पे भी हो आप रोज की प्रैक्टिस किया करो. ओके, नाउ द एक्सरसाइज इज वेरी कन्वीनियंट वन. if you got into करना क्या है, बहुत easy है. If you got into your morning bus with tools for building your muscles or an encyclopedia in 10 volumes of improving your mind, you would probably excite remark. Now, कहते हैं अगर आपको कुछ और प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है और अपने डंबल्स लेके आप बस में चढ़ जाओगे, या फिर आपको कुछ पढ़ाई करनी है और आप अपना एनसाइक्लोपीडिया की 10 बुक्स जो हैं वो लेके अपनी बस में चढ़ जाओगे, पीपल विल, यू विल प्रोबेबली एक्साइट रिमार्क मी, पीपल विल आस्क यू क्वेश्चन कि तुम ये क्या कर रहे हो, डंबल्स क्यों लेके आए हो, या फिर एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो बस में, या फिर ये बुक्स इतनी सारी कहाँ पे लेके जा रहे हो. बट as you walk in the street or you sit in the corner of the bus, who is to know that you are engaged in the most important of daily acts? लेकिन जब आप माइंड में ही माइंड की एक्सरसाइजेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, सोचे जा रहे हो, कुछ ना कुछ अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, किसी को क्या पता है कि आप किस चीज में एंगेज हो, बिजी हो. अब किसी को नहीं पता कि आप दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो. तो यहाँ पे राइटर ने क्या बोला है, that controlling the mind or training your mind is the one of the most important, उसने तो the most important daily act बोला है. तो ये आप लिखोगे आंसर्स में, that controlling the mind, trying to control the mind is one of the most important acts of the day. तो ये डेली करना पड़ेगा आपको, डेली करना जरूर. Who can laugh at it? किसी को पता ही नहीं है क्या चल रहा है माइंड में, तो ऑब्वियसली कोई हंस भी नहीं पाएगा. नाउ आई डू नॉट केयर व्हाट यू कॉन्सेंट्रेट ऑन. राइटर कहता है आई डोंट केयर क्या सोच रहे हो, किस चीज के बारे में सोच रहे हो, कुछ भी सोचो, एज लॉन्ग एज यू कॉन्सेंट्रेट. जब तक आप उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो, उस पर ध्यान लगा पा रहे हो, यू आर वेलकम टू थिंक अबाउट एनीथिंग. इट इज द mere disciplining of the thinking machine that counts. Disciplining, कंट्रोलिंग, थिंकिंग मशीन क्या बोला था, ब्रेन, माइंड. जब तक आप माइंड को कंट्रोल कर रहे हो किसी भी टॉपिक पे, इट काउंट्स. तो ये ट्रेनिंग ऑफ द माइंड में काउंट करती है. ठीक है, बट स्टिल यू मे एज वेल किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन. बट यस, एक तीर से दो शिकार कर सकते हो तुम, अगर तुम किसी यूजफुल चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हो. ठीक है, किसी यूजफुल चीज पे अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपका वो माइंड तो कंट्रोल हो रहा है, प्लस आप कोई अच्छी चीज कर रहे हो, good for something which is good for you. I suggest that you concentrate on a lesson which you read yesterday in the classroom or at home. तो चाहो अगर किसी वाइटल चीज पे, यूजफुल चीज पे सोचना चाहते हो, तो किसी लेसन जो आपको मुश्किल लगा हो या फिर जो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, जो आपने पढ़ा है किसी भी सब्जेक्ट का, उस पर कॉन्सेंट्रेट भी कर सकते हो. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप स्टडीज में भी, आप स्टडी पे भी काम कर रहे हो, प्लस यू आर डूइंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क, दैट इज ट्रेनिंग योर माइंड. नाउ आई नो माई फ्रेंड दैट आई नो माई फ्रेंड व्हाट यू थिंकिंग. इट इज यूजलेस for you to disguise the fact. I can hear your brain like a telephone at my ear. तो कहते अब आपको भी मैं यही बोलूंगी बेटा, अब सबको मैंने बताया पढ़ के, हमने चैप्टर पढ़ा दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेन द माइंड, वी शुड कंट्रोल द माइंड एंड एवरीथिंग. पर मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे हो, मैं सुन पा रही हूँ आपके थॉट्स को. क्या सोच रहे हो आप, क्या कह रहे हो, दिस फेलो इज टॉकिंग नॉनसेंस. ये चैप्टर जो है इट इज नॉनसेंस.
what he says about thinking in trains and concentration is not for me. ये किसी और के लिए होगा, मेरे को तो ये बस ये चैप्टर पढ़ना है, ये आर्टिकल पढ़ना है, यही सब सोच रहे हैं हम. It may be well enough for some extraordinary people, but it isn't for a common person like me. तो शायद जो महान लोग होते हैं, extraordinary means असाधारण लोग जो होते हैं, उनके लिए जरूरी होगा. कोई लीडर्स होंगे, कोई बिजनेस पर्सन हो गया, इसके लिए जरूरी होगा माइंड को ट्रेन करना. मेरे लिए तो नहीं है. आई एम अ कॉमन पर्सन, आई एम अ कॉमन स्टूडेंट, मुझे तो नहीं जरूरत. It is for you, but let me tell you, the author says it is for you. I passionately repeat, it is for you. I can, assure you, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ. वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए ही है. Indeed, सच में, you are the very person I am aiming at. In fact, ये मैं जो बोल रहा हूँ, जो भी मैंने बोला, सिर्फ तुम्हारे लिए है. वो कह रहा है. If you throw away this suggestion, you throw away the most precious suggestion that was ever offered to you. ओके, अगर तुम ये नहीं करते हो तो तुम एक बहुत ही प्रेशियस सलाह तुम्हें जो दी गई थी, बहुत ही कीमती सलाह, उसको तुमने माना नहीं. ये समझ लेना. It is not my suggestion. It is the suggestion of the most sensible and practical men that have walked the earth. कहते हैं ये सिर्फ मेरा सजेशन नहीं है, ये उन सब महान लोगों का सजेशन है जो कि इस दुनिया में आज तक आए हैं, जिन्होंने इतनी महान कुछ भी काम किए हैं इस दुनिया में. So it should be the most important and the foremost thing of for anyone who wants to succeed in life. ठीक है. तो ये बेटा पर्सनल लाइफ में भी बड़ी हेल्प करेगी. if we can control our mind. Sometimes we get really angry and agitated. गुस्सा आ जाता है and we cannot control ourselves. But if we know the art of controlling the mind, we can do wonders. We can train our mind whichever way we like. कैसे भी हम इसको चला सकते हैं. और कितना अच्छा होगा अगर ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे हमें डर लग रहा है या हमें गुस्सा आ रहा है या फिर कोई भी एक्सट्रीम इमोशन हम पे हावी हो रहा है, हम अपने आप को कंट्रोल कर लें और उस सिचुएशन में से बाहर निकल के सेंसिबली उस चीज को सोच पाएं. इट विल बी अ गिफ्ट. इसलिए वो कहता है कि ये एक प्राइसलेस सजेशन है ये आपके लिए. आई ओनली गिव इट टू यू एट सेकेंड हैंड. तो कहता है मैं तो बस एक सेकेंड हैंड नॉलेज दे रहा हूँ. ये नॉलेज, ये जो सजेशन है, ये मोस्ट सेंसिबल और बहुत महान लोगों का है. मैं तो जस्ट तुम्हें हैंड ओवर कर रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन. मेरा ओरिजिनल नहीं है ये सजेशन. ट्राई करो इसको. Get your mind in hand. Underline. Get your mind in hand means your mind should actually be under your control, and see how the process cures half the evil of life. तो जिंदगी के आधे तो दुख, आधी तो मुसीबतें इसी से कम हो जाएंगी. And see how the process cures half the evil of life, especially worry, that miserable, unavoidable, sorry, अवॉइडेबल शेमलेस डिजीज वरी. और जो मैंने बाकी चीजें बोला, जैसे कि मैंने बोला डर या फिर गुस्सा, उनमें से एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वरी. ऐसी चिंता करना. होता है ना ऐसे, समटाइम्स यू डू समथिंग और समटाइम्स यू जस्ट थिंक दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, और उसी के डर में आपका सारा दिन बीत जाता है. ठीक है. तो कुछ कुछ होने वाला है तो आपको उसका टेंशन हो जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वेरी relevant topic आपकी लाइफ से रिलेटेड. यू आर स्टूडेंट, यू गो थ्रू एग्जाम्स, और एग्जाम्स के बाद जब रिजल्ट आने वाला होता है दैट यू वरी अ लॉट, व्हिच इज वेरी नॉर्मल होता है. इट इज अ वेरी कॉमन इमोशन. But if you know how to control the mind, then you might be able to control your thoughts. That क्योंकि वरी से कोई फायदा तो नहीं होगा ना, क्योंकि जो भी रात को रिजल्ट आने वाला है वो तो एनीवे आने वाला. तो यू कैन कंट्रोल द माइंड एंड मेक इट, आई मीन जस्ट कंट्रोल इट लाइक अ टायरेंट, लाइक अ स्ट्रिक्ट पर्सन. एंड क्योंकि वो वरी जो है वो आपको हार्म करती है, या फिर जो कोई डर है अगर आपको, वो भी हार्म करता है. ठीक है ना. या फिर गुस्सा है और एनी सच इमोशन, इट हार्म्स यू. तो इफ यू कैन कंट्रोल योर माइंड, then you can avoid all these, जैसे वरी है, एंगर है, या फिर डर है, या फिर अदर एक्सट्रीम और नेगेटिव इमोशंस. यू कैन overcome all such emotions. So that is what Arnold Bennett wants to tell you all. I hope the chapter is clear. If there is any question, we can discuss it.
Please ask if there is any question.